इंफॉर्मेशन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की कि जहां नॉर्मल इंसान की सोच भी मुश्किल से पहुंचती है, ऐसी गजब दुनिया। जी हाँ दोस्तों, गजब दुनिया जिनका नाम है स्पेस। आपने कई बार सुना होगा कि अंतरिक्ष यात्री रिसर्च करने के लिए स्पेस में जाते हैं और कई महीनों तक वहां रुकते हैं। लेकिन वहां जाकर वो लोग कैसी जिंदगी जीते हैं, वो लोग कहां रहते हैं, क्या खाते होंगे, ये बड़ी ही आकर्षक सवाल है। अपनी पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर अवकाश में एक जगह है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां 150 अरब डॉलर का खर्च करके इंसान ने बनाई हुई है। ये स्पेस स्टेशन 23 साल से पृथ्वी के आसपास परिक्रमा कर रहा है। टेलीस्कोप से देखने पर बहुत ही छोटा सा दिखता है, लेकिन ये स्टेशन बहुत ही बड़ा, फुटबॉल के मैदान के जितना विशालकाय होता है। ये स्टेशन इतना बड़ा होने की वजह से जब इसे लॉन्च किया गया था और स्पेस में छोड़ा गया था, तब इसे पूरा एक साथ नहीं बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में लॉन्च करते करते ये पूरा इतना शानदार बना है। पूरा मिलाकर इनका वजन, माय गॉड, पृथ्वी के हिसाब से 300 कार के वजन के बराबर, यानी कि 4,20,000 किलोग्राम जितना इस पूरी रचना का वजन है। इस स्पेस स्टेशन पे ज्यादातर जगह में सोलर पैनल्स ही लगे हुए होते हैं, लेकिन जहाँ पर एस्ट्रोनॉट के रहने का होता है वहाँ बड़ा बेडरूम होता है। ये स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर 27,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परिक्रमा करता है। ये रफ्तार इतनी तेज है कि वो 24 घंटे में 16 बारी पृथ्वी का चक्कर काट लेता है। और झुकाने वाली बात तो ये है कि यह स्टेशन 23 साल में एक भी बार अपनी कक्षा से भटका नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर एस्ट्रोनॉट का मात्र एक ही काम है, एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, प्रयोग। ये स्पेस स्टेशन पे अमेरिका और रशिया ने बनाई हुई लेबोरेटरीज भी मौजूद है, जिसे स्पेस लेबोरेटरीज कहा जाता है। इस लेबोरेटरी में एस्ट्रोनॉट जमीन से कुछ चीजें ले जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस चीजें पर स्पेस के रिलेटेड कौन कौन सी असर होती है ये जानते हैं, और पृथ्वी पे आते हुए कौन कौन सी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है ये भी जानते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पे मानव जीवन संभव है या नहीं, इसके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खोज चल रही है। फिलहाल यह स्टेशन पे 6 एस्ट्रोनॉट रह रहे हैं। ये पृथ्वी से इतनी ऊपर तक है कि जहां गुरुत्वाकर्षण भी मौजूद नहीं है। सब चीजें हवा में तैरती हुई नजर आती है। पूरा इंसान हवा में तैरता हुआ अनुभव करता है। एस्ट्रोनॉट बैठने का या सोने का अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से वो अपने शरीर का वजन भी महसूस नहीं करते हैं। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट खाते क्या होंगे, तो आइए देखते हैं। दरअसल उनके पास वहाँ पर कुछ कैप्सूल्स मौजूद होते हैं जिसमें उनके खाने पीने की चीजें रखी हुई होती है, और भी कुछ जीवन जरूरी चीजें उस कैप्सूल में ही मौजूद होती है। ये एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पे होने वाली सभी दिनचर्या करते हैं। उनके पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो पहले से ही पकाई हुई और पैकेज्ड चीजें होती है। वहां पर एस्ट्रोनॉट हर रोज 2 घंटे एक्सरसाइज भी करते हैं, क्योंकि बिना एक्सरसाइज करे वो जब पृथ्वी पे वापस लौटते हैं तो उनकी बॉडी सूखने लगती है, क्योंकि वहां बिल्कुल ही गुरुत्वाकर्षण बल होता नहीं है। और दोस्तों, हम जैसे हर रोज मनचाहे पानी से नहाते हैं, वहां इन लोगों को बिना पानी के ही नहाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बिना पानी के एस्ट्रोनॉट खास प्रकार के शैम्पू और साबुन से नहाते हैं। इन 6 एस्ट्रोनॉट को खाने के लिए 7 महीने चले उतना खाना पृथ्वी से एक साथ स्पेस में भेजा जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि मात्र 1 किलो खुराक स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्च होता है, $10,000। जी हाँ दोस्तों, $10,000 सिर्फ 1 किलो खुराक स्पेस तक पहुंचाने के लिए लगता है। यह खुराक नासा के फूड साइंटिस्ट खुद बनाते हैं, क्योंकि इतना दूर तक भेजने के लिए कम से कम वजन का खाना बनाना होता है। इसके अलावा हर एक न्यूट्रिशन भी मिलाने पड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो सके वैसे बनाना पड़ता है। ये खाना पृथ्वी से भेजने के बाद 48 घंटे के बाद वो स्पेस तक पहुंचता है। ये थी उनके जीने की बात। अब बात करते हैं जब वो स्टेशन के बाहर जाकर रिसर्च करते हैं तब।
तब वो एस्ट्रोनॉट अनिवार्य रूप से स्पेस सूट पहनकर ही जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर 250 अंश सेल्सियस डिग्री तक गर्मी और -250 अंश सेल्सियस डिग्री तक की ठंड एक ही समय पे होती है। यानी कि अगर सूर्य मौजूद है तो एक ही सेकंड में इंसान जलकर भस्म हो सकता है, और अगर सूर्य मौजूद नहीं है तो एक ही सेकंड में इंसान बर्फ बन सकता है। ऐसा हाल होता है। वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है ये देखने में। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पृथ्वी के लोगों की तुलना में मात्र 1% ही पानी का इस्तेमाल करा जाता है। इस स्टेशन में हाई टेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी मौजूद है, जिस सिस्टम से वेस्ट बने पानी को रिसाइकल करके यूज किया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों एस्ट्रोनॉट के पसीने को भी रिसाइकल करके पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उतनी हद तक वहाँ पानी के लिए कसर करनी पड़ती है। इस तरह से पृथ्वी पे जो जिंदगी होती है उससे कहीं ज्यादा अलग तरीके की जिंदगी जीकर ये एस्ट्रोनॉट एक्सपेरिमेंट करके पृथ्वी को नए नए आविष्कार प्रदान करते हैं। देखने से तो ये जिंदगी बहुत ही रसप्रद लगती है, लेकिन वाकई में ये उतनी ही कठिन भी है। दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट में जरूर बताना। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो भी कमेंट में जरूर बता सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, इन्फॉर्मेट टॉक चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन वो भी ऑन कर दीजिए। अब इतना किया ही है तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।